बिल्कुल आपने सही कहा और महत्वपूर्ण बातें कही आपने काफ़ी कुछ। नेहा जी के पास आता हूँ। पर आरएसएस की जो थ्योरी है, वो यही है कि वन नेशन, वन पार्टी, वन रिलिजन, वन कलर, वन फ्लैग, वन फूड, वन ड्रेस, सब कुछ वन ही है। वो वन के बियॉन्ड नहीं देखते कभी भी। और ये आरएसएस की थ्योरी है जिसके अंतर्गत ये राज करेगी भाजपा, बाकी बचे न कोई। वो किसी और को अब देख नहीं सकते। तो नागालैंड मॉडल सामने निकल कर आ रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम राजा हैं। जब गांधी को ही एलियन बना दिया जाता है, अनपढ़ बना दिया जाता है, तो फिर केजरीवाल का ये कहना कि ये तो अनपढ़ों की सरकार है, या यशवंत सिन्हा के द्वारा कहा है कि सबसे कम पढ़ी लिखी सरकार है, और ये कहना कि एक सबसे कम पढ़ा लिखा 12वीं पास भारत का प्रधानमंत्री है, और लगातार केजरीवाल अब अटैक कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से सिर्फ पढ़ाई को लेकर इस बात पे। शायद उनको चुभता होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम मोदी जी के वक्तव्यों को समझने में नेहा जी देरी कर देते हैं। वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम के बाद आता है। हम भी नहीं समझ पाए थे कि करीब 6 महीना पहले जो उन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की जो रट लगानी शुरू की थी, तो हमें लगा कि शायद ये बुद्ध और गांधी की बात कर रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत की बात कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाए कि शायद ये डेमोक्रेसी के अंत की बात कर रहे हैं। वो जिस पर हाथ रखते वो खत्म होता है, संसद पर हाथ रखते वो खत्म हो जाता है। आडवाणी जी पर हाथ रखा, वो खत्म हो गए। उनका भी कैरियर उठा के कहां से कहां फेंक दिया, वो सबने देखा है। तो इनकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी से अब डर लगता है। ये कहा जाए कि एक डरा हुआ भारत, डरा हुआ लोकतंत्र देश के सामने है। नेहा जी। जी सर, मैं शुरू करना चाहूंगी कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह से ले रहा है। लगभग मैंने हर जगह देखा है, अल जजीरा है, CNN है, द गार्डियन है, NY टाइम्स है, इन सब ने जो राहुल गांधी का ये है डिस्क्वालिफिकेशन है, इसको हेडलाइंस में बनाया, और कैसे बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, राहुल गांधी के बारे में अल जजीरा ने तो लिखा है कि भारत में जो मेन ऑपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उनको ही संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया। इसी तरह से जो CNN है उसने लिखा है कि पीएम मोदी को चुनौती देने वाले कुछ प्रमुख चेहरों में से एक संसद से निष्कासित हो गया। द गार्डियन लिखता है सर कि इंडियन ऑपोजिशन लीडर एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट। NY टाइम्स लिखता है कि एक्सपेलिंग राहुल गांधी फ्रॉम पार्लियामेंट, मोदी अलाइज थॉट अ टॉप राइवल। तो ये कहीं ना कहीं, और उन्होंने जो NY टाइम्स है उन्होंने तो ये भी लिखा है कि मिस्टर मोदी इज फॉन्ड ऑफ रिमाइंडिंग वर्ल्ड लीडर्स दैट इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लैनेट। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि वो दुनिया के नेताओं को ये याद दिलाते रहते हैं कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और उन्हीं पर ये आरोप लगाते हैं उनके आलोचक कि वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारत में जो ये हो रहा है, दुनिया भर में इसकी आलोचना हो हुई है। तो विपक्ष जो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष को ये समझना होगा सर कि आपके लिए इस वक्त अपने तमाम मुद्दे जो हैं वो भूलना पड़ेगा। कौन नेता हो, कौन से मुद्दे हो, किसको कितनी सीटें आए, कौन कहाँ प्रमुखता से आगे आना चाहिए, ये सब भूलना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने जो कहा सर, मुझे सच में बहुत अफसोस होता है कि कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि लोकसभा में जो है आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है, सदन की कार्यवाही म्यूट हो गई है। उसके बाद जो विपक्ष का नेता आवाज उठा रहा है अडानी के मुद्दे पर कि आखिर कैसे जो है अडानी पिछले 9 सालों में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति हो गए, उनको क्यों, क्या कोई विशेष छूट मिल रही है या फिर कोई विशेष सुविधाएं मिल रही हैं जो देश के दूसरे नागरिक को नहीं मिल रही है। तो ये सवाल पूछने वाला संसद से बाहर कर दिया जाता है। और सूत्रों के हवाले से भी तक आगे ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी शायद लोकसभा में राहुल गांधी को माफी मांगे बिना बोलने ही नहीं देगी। तो ये सूत्रों से जो निकलकर बातें आ रही थी कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाएगा, और फिर राहुल गांधी का संसद से ही निष्कासन, कहीं ना कहीं ये पूरी जो प्लानिंग है वो उजागर हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी की रणनीति क्या है। बीजेपी विपक्ष में किसी को नहीं चाहती है। आपने अपने शो के दौरान कहा है कि इस तरह से नागालैंड में हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे देश में ऐसा ही होने वाला है कि विपक्ष को ही खत्म कर दिया जाएगा। शुरुआत कांग्रेस ने की, और कांग्रेस का जो हाल हुआ है पिछले 9 सालों में, राहुल गांधी जैसे कि अनिल सर ने कहा कि उन्होंने ऑर्डिनेंस पढ़ा,
बेशक उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, लेकिन उस समय के बाद से अब तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक परिपक्व नेता की छवि को बना पाने में शायद सफल हुए थे। मुझे लगता है कि मेरा नेटवर्क शायद थोड़ा वीक आ रहा है, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। आप मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आप अपना फोटोग्राफ ऑफ कर दीजिए, शायद साउंड क्लियर आ जाए। वीडियो ऑफ कर देंगे तो साउंड क्लियर आ जाएगी, साउंड ऑन रखिए, शायद उससे ज्यादा क्लैरिटी आए साउंड में आपकी। नहीं